हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए होम टूर लेके आई हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे होम टूर। सो आज फाइनली जो है मैं होम टूर लेकर आई हूँ और ये 1 BHK हाउस है, रेंटेड है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का होम टूर। देखिए, जहाँ मैं खड़ी थी ना वहाँ से नीचे, मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वो जो स्टेयर्स थे वहीं से हम ऊपर आते हैं और ये मेरा मेन गेट है। मैं वहाँ पे जाके आपको बताती हूँ। फिर ऐसे पलटते हैं हम। तो ये जो स्टेयर्स है ये मेरा घर है और ऊपर जो जा रही है स्टेयर्स वो टेरेस की ओर जाती है। तो टेरेस पे कपड़े सुखाते हैं, आपने मेरे को बहुत बार देखा होगा व्लॉग्स में। तो मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। और चलिए अंदर। तो यहाँ पे ये जो 4 प्लांट्स रखे हैं ये हमारे ही है। इसमें मनी प्लांट है, एक फूल है और एक ना तुलसी है, मतलब तो इसकी मैंने पूजा की थी। तो यहीं पे ये सब फ्लावर और अगरबत्ती स्टैंड वगैरह रखा है। मॉर्निंग का है ये। तो चलिए अंदर की ओर। यहाँ पे देखिए, वेलकम, आप सभी का स्वागत है, मेरे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का। और ये सामने भी एक मैंने मनी प्लांट लगाया। यहाँ पे शू रैक है और उस तरफ डस्टबिन है। 2 डस्टबिन है क्योंकि ना यहाँ पे पेपर और प्लास्टिक का सेपरेट बनाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने जो है सेग्रीगेट करके 2 डस्टबिन रखे हैं। और अंदर चलते हैं। तो मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा ये स्पेस दिख रहा है आपको। मैं डोर ऐसे बंद की पर ना ऐसे लाइट नहीं अच्छी आ रही थी, तो फिर मैंने डोर जो है वापस से ओपन कर दिया है। तो ये 3 जो है शूज़ ये मेरी माशू के हैं। ये छोटे छोटे हैं तो मैं बाहर नहीं रखती हूँ और उसको ना बार बार पहनना होता है, वो बार बार ही मांगती है, घर में भी पहन के घूमती है, तो इसलिए मैंने इधर ही रख दिए। ये 3 शूज़ उसी के हैं। डोर के जस्ट नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा सिलेंडर है और यहाँ पे एक बकेट है। ये मेरे बच्चों का टॉय बास्केट है। ये ड्रम है जिसमें हम सामान इधर से उधर लेकर के जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल है। तो ये डोर से देखिए एकदम स्ट्रेट लॉबी सी जा रही है। तो इसमें ना हमारा काफ़ी सारा सामान जो है आ गया है, खास करके बच्चों का स्पेस जो है मिल गया है। यहाँ पे टेंट हाउस है मेरे बच्चों का। मैं वो ना मुझे बंद ही नहीं करने देते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसको बंद करूँ, पर मैंने एक बार बंद किया था फिर उन्होंने खुलवा लिया। तो ये मैं ऐसे ही एज इट इज़ रखती हूँ। वो खेलते हैं मेरे दोनों बच्चे इस टेंट हाउस में। और यहाँ पे मैट है, तो इसीलिए जो पूरा सामान है मेरे बच्चों का ही है। ये टेबल है जिसमें नीचे कुछ ऐसे बुक्स है रैंडम, और ऊपर जो है दोनों बैग्स रखे जाते हैं। एक नित्या स्कूल से आएगी तो उसका बैग, और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो भी बैग कैरी करते हैं तो उनका बैग। और ये ड्रम के ऊपर ये दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। एक छोटी सी अलमारी दी है, तो इसमें काफ़ी सारा सामान हमारा रखा हुआ है, बुक्स है और रैंडम कुछ चीज़ें हैं। ये बॉक्स है, तो इसमें हमारा काफ़ी सारे कपड़े हैं और कुछ कुछ सामान है। मोस्टली इसमें कपड़े ही है। और ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट रूम है, लिविंग रूम। तो यहाँ पे 3 चेयर्स है और ये देख लीजिए, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल है और कुछ ऐसा थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया हुआ है मैंने। मुझे घर डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा मन करता है, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि रेंटेड है ना। तो यहाँ पे तो एक नेल भी नहीं लगा सकते, तो बस जुगाड़ करके कैसे भी मैंने किया हुआ है। तो चलिए अब इस तरफ से ना मैं आपको दिखाती हूँ। लेफ्ट में ये टीवी है और उसके नेक्स्ट जो है ना किचन है मेरा। तो चलिए सीधा किचन में दिखा देती हूँ मैं आपको। तो किचन में तो आपने मुझे बहुत बार देखा होगा खाना बनाते समय, वीडियो शूट करते हुए। एक छोटी सी जो है मैं आपको ये क्लिप दे देती हूँ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट एक डोरमेट रखती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे फ्रिज है मेरा, उसके नेक्स्ट में थोड़ी सी स्पेस थी। तो यहाँ पे मेरा जो वेजिटेबल बास्केट है जिसमें अनियन, गार्लिक और ये पटेटो वगैरह रहते हैं, बस यही 3 इसमें स्टोर होते हैं। ये पानी की बॉटलें कुछ भर के रखती हूँ मैं। यहाँ पे हमारा आरओ है, सिंक है और एक और मैनुअल फ़िल्टर है। और ये देख लीजिए मेरा किचन। ये जो टूल है ये बहुत काम आता है मुझे। कुछ कुछ चीज़ें मैं थोड़ी ऊपर रख देती हूँ ना, तो उनके लिए। और माशू इस पर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, वो खड़े होकर किचन में मुझे हेल्प करती है। यहाँ पे ये मैंने ना इस तरह से हैंग किया हुआ है। एक ऑनलाइन मैंने से मंगाया था, उसमें ये काफ़ी सारे मेरे जो भी कटलरीज़ है ना वो सारे हैंग हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। तो विंडो में ही ना मैंने इसे बांध दिया है। और ये काउंटर पे मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल और चावल जो सोक की है बेसिकली खाना बनाने के लिए, खिचड़ी बनाऊँगी मैं। और ये यहाँ पे सामान है जिसमें ये कुछ प्लेट स्टैंड है, स्पून, ये सब कटलरीज रखी है, घी का डब्बा है बस। और ये जो 2 आपको अलमीरा दिख रहे हैं ना, मैं आपको बता दूँ, इन दोनों में मेरा काफ़ी सारा सामान आता है। तो बेसिकली किचन का जितना भी सामान है ना, डब्बे वगैरह, वो इसी में आते हैं। इसीलिए किचन इतनी नीट है, क्योंकि सब डब्बे वगैरह तो छुप गए ना। तो यहाँ पे देखिए दाल वगैरह, बिस्किट, नमकीन, जितने डब्बे हैं वो इसमें हैं। आधे इसमें छोटे हैं, उसमें मैंने बड़े रखे हुए हैं। और ये चोकोस का जो पैकेट है वो यहाँ नहीं होता, मैं इसको नीचे रखती हूँ। पर वो माशू ना बार बार खुद ही निकाल लेती है और दिन भर मांगती है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया।
और आपको जो ये 3-4 नीचे जो कैबिनेट्स दिख रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो इसमें मेरे बर्तन हैं, ऊपर वाले शेल्फ में मैंने छोटे बर्तन रखे हैं, ग्लास, कटोरी वगैरह, और जिसके नीचे उसमें बड़े बर्तन, कढ़ाई, कुकर और कुछ स्टोर वगैरह, ये जो बड़े बड़े कोने होते हैं। और इसमें देखिए, इसमें चावल, आटा, ये सब स्टोर है। और पीछे जो आपकी बकेट्स दिख रही है ना, उसमें ना मेरा एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी होता है ना, एक्स्ट्रा जो राशन हम परचेज़ करते हैं, वो भी हम ऐसे बकेट में ही रखते हैं। तो वो सब हमने यहाँ पे बड़े बड़े डब्बे जो है ना, वो इसके अंदर रख दिए हैं। तो ये सब ऐसे पैक रहता है ना, तो किचन बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है और काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। सिंक के नीचे कुछ नहीं, उसमें सिर्फ पाइप ही है। तो आपने देख लिया मेरा क्लीन सा किचन। मुझे तो मेरा किचन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऊपर भी देखिए पूरे डब्बे वगैरह भरे हुए हैं, क्योंकि ये सब ना स्पेस हमें चाहिए होती है, हम यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरे हस्बैंड की जॉब काफ़ी मूवेबल है, तो ये डब्बे वगैरह बस ऐसे ऊपर ही रख देते हैं हम। यहाँ भी हमें इस तरह की स्टोरेज मिलती है। चलिए अब बेडरूम की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये बकेट और ये वाइपर रखा हुआ है, जो किचन काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। चलिए अब चलते हैं जो मेन हमारा रूम है। तो ये देखिए, ये सामने बेडरूम है। इस तरह से आते हैं तो स्ट्रेट में ही बेडरूम है, लेफ्ट में आपने किचन देखा है। तो यहाँ पे ये 2 अलमीरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ ऐसे रैंडम ही चीज़ें हैं, जैसे तैयार होते हैं ना हम लोग, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें, जो भी कुछ बच्चों की, कुछ मेरी, बस यही सब है इसमें। और नीचे वाला जो है उसमें मंदिर है मेरा। तो इसमें मतलब क्लियर लाइट नहीं आ रही, वरना ये बहुत अच्छे से मतलब दिख नहीं रहा आपको। तो ये मॉर्निंग में पूजा पाठ हुई थी, तो वही सब है। अभी तो मतलब ये आफ्टरनून का टाइम है। यहाँ पे ये छोटा सा सूटकेस देख रहे हैं ना आप, तो ये मेरे बहुत काम आता है। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो सारा सामान इसी में हम मंदिर का रख लेते हैं, एक से दूसरी जगह जब जाते हैं तब, और पूरा उसमें आ जाता है। तो ये मंदिर का, ये इसमें एक्स्ट्रा सामान भी कुछ मंदिर का ही पड़ा हुआ है। तो ये बेडरूम है। तो यहाँ पे एंट्री, तो ये देखिए मेरी माशू, वो सो रही है। वो सो रही है तभी वीडियो जो है आराम से बन पाई मुझसे। मैं यहाँ लाइट जला देती हूँ। मैं सोच रही थी लाइट जलाऊँ ना जलाऊँ, कहीं वो उठ ना जाए। फिर मुझे लगा काफ़ी लेट हो गया है, वो उठ जाएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी देर से सो रही है। तो ये बहुत छोटा सा है, स्पेस है इस बेडरूम में, काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े रखे हुए हैं, तो ये कपड़ों का रैक है, ये ओपन ही है। हम अलमीरा वगैरह जानबूझ के नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर कहीं जाएंगे तो एक ही साल में, 2 ही साल में कभी भी हमें कहीं भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए। और कभी कभी क्वार्टर्स मिल जाए तो भी फिर वो अलमीरा यूज़ में नहीं होगी, इसीलिए। तो ये बेड है, ये हमारा परचेज़ है। इस घर में जो भी सामान है वो हमारा परचेज़ है। हमारे लैंडलॉर्ड से हमको कोई भी सामान नहीं मिला है। ये 2 इसमें बड़ी बड़ी सी विंडो है। यहाँ पे कूलर है और वॉशिंग मशीन आपने देखा। तो इस तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो अलमीरा है, यहाँ पे जो हमारे डेली वेयर्स हैं वो है। और बाकी जो मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कपड़े जो है ना, वो हम बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पर भी हमने ये हैंग किया हुआ है, इस तरह से मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन। तो इसमें कपड़े वगैरह जो है ना, बहुत अच्छे से आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें मेरे हस्बैंड ही वैसे कपड़े रखते हैं। और इसमें हमारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे माशू के कपड़े जो मैं अंदर ही रख देती हूँ। तो ये कूलर, ये वॉशिंग मशीन है। और ये पूरा मैं आपको मेरा बेडरूम का जो लुक है ना, वो आपको एक बार और बता देती हूँ। और ये सामने वॉशरूम है। और अब चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो ये जो टेबल था, इसके सामने ये बॉक्स था ना, इस पे देखिए ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो मैक्रम से जो है, ये हमने बनाई है, ये परचेज़ नहीं है, ये हमने बनाई है। तो ये यहाँ पे मैंने हैंग किया हुआ है। मुझे घर सजाने का तो बहुत मन करता है, पर उस तरह का ना स्पेस नहीं है। और सेकंड क्या है, आप नेल वगैरह नहीं लगा सकते हो रेंटेड हाउस में। तो फिर भी मेरे से जितना पॉसिबल हुआ ना, मैंने ट्राई किया है, अपना घर सजाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा लिविंग रूम है। और बैठने के लिए यहाँ पे बस ये 3 चेयर्स ही रखे हैं हमने। ऐसा कोई आता भी नहीं है, बहुत दूर रहते हैं हम अपनी फैमिली से भी, बस इधर उधर के थोड़े बहुत गेस्ट आते हैं। और आपको एक बार और ये जो है 360 व्यू दे रही हूँ मैं। ये जो टीवी है, इसके ऊपर भी देखिए हमने सामान रखा हुआ है। कुछ डेकोरेशन भी करने की कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाया, स्पेस थोड़ी कम ही है। तो कैसा लगा आपको मेरा 1 BHK घर, रेंटेड हाउस? मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सब कुछ मेरा मैनेज हो जाता है इतने में ही। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर देना। यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा कमेंट करना कैसा लगे आपको मेरा घर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपको व्लॉग्स में।